कल ये बात हो रही थी कि इस संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनके नाम थे कार सिद्ध, निम्बर्गी महाराज, बहुसा महाराज, अम्बुराम महाराज, प्रोफेसर आर.डी. ये केवल एक प्रांत विशेष के आध्यात्मिक पुरुष नहीं हैं, लेकिन वे ऐसे आत्मप्रकाश देने वाले लाइट हाउसेज हैं जो सारे विश्व के अंदर अपनी चमक फेंकते हैं। लग गया भाई? चलो, या तो हो गया था। अब वो कहते हैं, दे आर नॉट ए विट बिहाइंड द ग्रेट सेजेस ऑफ योर पूर्व काल के जो सेंट्स हुए हैं, उनसे ये एविट है थोड़ा सा भी, वे जरा से भी कम नहीं है। दे आर नॉट एविट बिहाइंड द ग्रेट सेजेस ऑफ योर प्राचीन काल के, जैसे हु आर कंसिडर्ड एज द फाउंडर्स ऑफ ब्रह्म विद्या, जिन पूर्व संतों को ब्रह्म विद्या के नींव रखने वाले माना जाता है, फाउंडर्स। Shankaracharya has told us in his Shatasloki, the sannyas is of two kinds. शतश्लोकी में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि संन्यास दो तरह का होता है, namely one consisting of the abandonment of one's own house, जिसके अंदर एक संन्यास इस तरह का है जिसमें व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ के कमंडल हाथ में लेके, दंड कमल दल हाथ में लेके और निकल जाता है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं रहता। तो कंसिस्टिंग ऑफ द अबंडनमेंट, अबंडनमेंट छोड़ देना, अबंडनमेंट ऑफ वन्स ओन हाउस, अपने स्वयं के मकान इत्यादि सब छोड़ देना, एंड हाउस होल्ड अफेयर, परिवार के सारे काम काज छोड़ देना, हाउस होल्ड अफेयर्स। एंड द अदर कंसिस्टिंग ऑफ द डिस्गस्ट इन फॉर वन्स ओन बॉडी, और दूसरा संन्यास का रूप वो है जिसके अंदर व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर से भी घृणा हो जाता है। यहाँ तो संसार से और परिवार से घृणा करके चल पड़ता आदमी, लेकिन उससे भी एक कठोर संन्यास है जिसमें व्यक्ति को अपने शरीर से भी नफरत हो जाती है। तो घर परिवार में तो रह नहीं सकता, जो शरीर से नफरत है, शरीर के सुखों में लिप्त नहीं होकर के इसको वो परमात्मा प्राप्ति का साधन मानता है। शरीर को परमात्मा प्राप्ति का साधन मानता है, शरीर सुखों के लिए नहीं मानता वो इसको। संसारी लोग शरीर को सुख का साधन मानते हैं, वो लोग इसको ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। इसलिए शरीर को शरीर के रूप में नहीं देखते हो, वो देखते हैं कि अवसर है ईश्वर प्राप्ति का है, बस। न मनोविनोद, न आनंद, न शरीर सुख, न घर बार, कुछ नहीं चाहिए होता। इस तरह के दूसरे लोग होते हैं। Following in the footsteps of Bahusai Maharaj, who left his own house at Kumdi and made his residence at Inchgiri, बहुसा महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए, फॉलोइंग फुटस्टेप्स, पद चिन्हों में चलते हुए, बहुसा महाराज के पद चिन्हों में चलते हुए, कि कैसे who had left his own house at उम्दी, जो बहुसा महाराज ने उम्दी का अपना मकान छोड़ दिया। उम्दी का मकान देखा, बोलते हैं कि वो इधर ऊंचा सब अंदर वो है, इधर उनके खड़े होकर के भजन करने का स्थान था, तो वहाँ उनका निवास था। तो भावसेन महाराज ने अपने घर को छोड़ दिया था कि मैं घर में नहीं रहूँगा। वो लेफ्ट हिज ओन हाउस एट उम्दी पर का अपना मकान छोड़ दिया एंड मेड हिज रेजिडेंस एट इंचगिरी,
और इंचगिरी में अपना निवास बनाया। बाबा टू had left जिगजीवड़ी, इधर बाबा ने अपना मूल जो स्थान था जिगजीवड़ी में वो छोड़ दिया उन्होंने भी, एंड कम टू रिजाइड इन इंचगिरी, वो भी इंचगिरी में रहने के लिए आ गए। Only to make this life possible according to the second kind of संन्यास, इसलिए चले आए कि वो ये जो दूसरे प्रकार का हमने संन्यास बताया, इसको संभव बनाने के लिए उन्होंने अपने मकान में छोड़ दिया और इंचगिरी में आकर लगे। दोनों गुरु शिष्यों ने अपने अपने मकान छोड़ के और तीसरे का स्थान बनाया इंचगिरी, वहाँ बाद में मठ भी बना। ये घर अपने छोड़ दिए दोनों ही, तो हाउस होल्ड अफेयर छोड़े, घर छोड़ा, और उनको यहाँ तक था कि अपने शरीर से भी लगा और मोह नहीं था, इतनी तीव्र उनमें वैराग्य भावना थी। मकान छोड़ के जाने में कोई दिक्कत नहीं, दूसरे मकान में जा घुसो नहीं। कई साधु लोग संन्यास लेकर के 10-20 शिष्यों को साथ लेकर के किसी आश्रम में रह लेते हैं, तो उनको होगी वो गृहस्थी होगी, उनको सबके खाने पीने की चिंता करनी पड़ती है। मतलब सुख का जीवन नहीं होता उनका, आनंद का जीवन नहीं होता। अकेले रहने में आनंद है, वो नहीं होता वहाँ पर। और अकेले रहने का आनंद ही वास्तविक आनंद है। अकेले रहे और ईश्वर का नाम लेते हुए रहे, ईश्वर के आश्रय में रहे, संसार में किसी का आश्रय नहीं ले, ऐसा तीव्र वैराग्य हो, उसको कहते हैं संन्यास। संन्यास है छोड़ देना। बाबा टू लेफ्ट इंचगिरी and come to reside in इंचगिरी only to make the life possible according to second kind of संन्यास। दूसरी प्रकार की जो हमने संन्यास की जो बात बताई है, उस तरह का संन्यास प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी अपनी इंचगिरी को छोड़ के, जिगजीवड़ी को छोड़ के इंचगिरी में आ गए। बाबा यूज्ड टू से, तो शरीर से नफरत की बात बता रहे हैं। बाबा यूज्ड टू से दैट वन शुड ऑलवेज कंसीडर हिमसेल्फ एज ए डेड बॉडी। बाबा ये कहते थे कि व्यक्ति को हमेशा अपने आप को मृत व्यक्ति की तरह मानना चाहिए। हम मृत हैं क्योंकि ईश्वर जो जीवन देने वाला है उसका ज्ञान हमको कहाँ है। जैसे निद्रा में आदमी रात को चल लेता है, सोमनेम्बुलिस्ट कहते हैं उसको, निद्रा काल में चलने का रोग होता है, घूम फिर आता है सब जगह पर और आगे फिर हो जाता है। फिर कहाँ गए थे तुम? मैं तो गया ही नहीं, यही था। तो उसको निद्रा काल में भी घूम फिर आने के बाद भी पता नहीं होता मैं कहाँ गया था, चेत नहीं होता उसको, तो मरा हुआ एकदम। इसी प्रकार से बाबा कहते थे भाई आप लोग भी जीवित घूम रहे हो सब जगह, ये तुम्हारा स्रोत क्या है, कहाँ से आए हो, ये पता नहीं है तुमको। तो भी जीवित कहाँ से हुए? तुम जीवन का स्रोत का बार ज्ञान नहीं है तुमको, तो तुम जीवित कहाँ से आए? वो स्रोत कभी भी बंद हो सकता है। तो ये जीवन नहीं है जहाँ पर आपको जीवन का न तो स्रोत मालूम हो, न जीवन का ध्येय मालूम हो, कहाँ जाना है आपको। गाड़ी में बैठा हो कोई आदमी कि फिर कहाँ जाओ, कहाँ से आए हो, इसका भी तो पता नहीं कहाँ से आए हैं। हमको तो किसी ने, हम सो रहे थे, गाड़ी बैठा दी किसी ने, या जाके तो पता लगा गाड़ी में। जाओगे कहाँ? भाई कैसे बताए कहाँ जाएंगे? जहाँ टीटी उतार देंगे उतर जाएंगे, वो आकर के उतार देगा, उतर जाएंगे। फिर कहाँ जाओगे? जहाँ भगवान भरोसे कहीं चले जाओ। इस तरह से आपको एक गाड़ी बिठा दी, पता नहीं कितनी बिठा दी, आप शरीर रूपी या गाड़ी में बैठे हुए यात्रा कर रहे हैं। टीटी आएगा और चेक करेगा भाई आपकी आयु समाप्त हो गई, तब बहुत दिन चल रही है, तुम चलो तो शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। वह बिल्कुल वही यात्रा है।
तो बाबा कहते थे, बाबा यूज्ड टू से one should always consider himself as a dead body. व्यक्ति को अपने आप को मृत व्यक्ति मानना चाहिए। ये क्यों मानते हो हम जीवित व्यक्ति? जीवित तो तब मिलेगा, जीवन तो तब मिलेगा जब हमारा मूल जीवन जिसके हाथ में है वो हमें मिल जाए, शाश्वत जीवन मिलेगा। अब तो हमारा जीवन है ही क्या? The truth of this was seen by those who had closely observed him to the end of his life. उनका ये जो कथन है उसका सत्य उन लोगों को मालूम है जिन्होंने बाबा को जीवन पर्यंत देखा है। टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, जीवन के अंतिम घड़ी तक जिन्होंने देखा है बाबा को, उनको इस बात का पता है कि कितनी सत्य है उनके जीवन में बात। सही बात, उन्होंने हमेशा अपने आप को शरीर से दूर माना। शरीर मेरा है ही नहीं, मैं शरीर रूप हो ही नहीं। शरीर को खाने पीने में भी उनको चिंता नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक गाय के पाला जो होता है ना, मैं चुन चुन कर पाला खाया था। पाला होता है, हरी हरी पत्तियाँ होती हैं पेड़ की, वो घास में मिला के खिलाते हैं। वो चुन चुन कर ले लेते थे और वो चबा चबा कर खा लेते थे और साधन करते थे 8-9 घंटे बैठ के। ऐसा कठोर साधन करने वाले हैं। अपना संप्रदाय, अपना ये कठोर साधन का संप्रदाय है, गप मारने का संप्रदाय नहीं है। बैठे हैं, सोशलाइजेशन हो रहा है। आप कहाँ से आए जी? हम कैसे? आप कहाँ से? हम ये बहुत अच्छा है, खूब भजन करना चाहिए और ऐसे गप मारते बैठे हैं। तो गप मारना हमारा उद्देश्य नहीं है। जीवन में मौन होके रहो, नाम ले लो। आश्रम में असंग होके रहो, संगत किसी की मत करो, नाम की संगत करो। कोई हमारा नहीं है वहाँ पर, एक ईश्वरी हमारा है। यही जानने के लिए हम आए हैं आश्रम में कि हमारा एक ईश्वरी और कोई नहीं है। अरे घर परिवार को छोड़ के आए हो आप, तो यहाँ के लोग आपके संबंधी कैसे हो जाएंगे? क्या दोस्ती काट रहे हैं उनसे? उनसे दोस्ती आपको अच्छी नहीं लगती? आप कहते हो जाओ जाओ भाई, अपने अपने घर जाओ, सब निकलो हमारे घर से, और यहाँ आकर दोस्ती बांधो, तो फिर ये तो बात नहीं बनी। कंसिस्टेंट होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए अपनी थिंकिंग में। जब संसार के आदमियों को हम अपना नहीं मानते, उनसे भी हमारी तृप्ति हो गई है, हम चाहते हैं वो भी अपने अपने सब धंधे में लग जाए और हम परमात्मा को लीन करें, तो संसार में, उस संसार को छोड़ के आश्रम रूपी संसार में आप किससे दोस्ती करने बैठे हो? क्यों दोस्ती करते हो? क्यों बातें करो? आश्रम में आपको मौन लगे भजन करना चाहिए। जो नहीं, जिस ने ये नहीं किया, सब आश्रम में निकलना पड़ा। क्यों? प्राप्ति नहीं। अंतिम प्राप्ति तो कठोर साधन से ही होगी। The truth of this was seen by those who had closely observed him to the end of his life. Closely, बारीकी से देखा हो, इन्होंने नजदीकी से इनको देखा, उनको देखा हो, जीवन पर्यंत इनको देखा हो। कभी वैराग्य उत्कट दशा हो तब आपने देख लिया हो, और बाद में आपके आने के बाद उनको मालपुए खाने लग गए हो, ऐसा नहीं। जीवन पर्यंत जैसा उनका स्वभाव था, जैसा रूप था, वैसे ही रहा। He never felt that he had a body which should be preserved, nourished and fondled. उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि उनका एक शरीर है, वो एक शरीर है। ऐसा उन्होंने कभी महसूस नहीं, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर से क्या मतलब है? मैं तो शरीर से भिन्न हूँ। तो इसलिए शरीर को, इसको सुरक्षित रखा जाए, तपस्या करके इसको गलाया नहीं जाए, नरिष्ट खान पान ठीक दिया जाए, और नल इसका लाड प्यार किया जाए, है ना, इसको बड़ा हाथ पर अच्छी तरह रखा जाए, ऐसा उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उनको शरीर को बनाए रखने की भी इच्छा नहीं थी, अच्छे बाल ताल खिलाने की भी इच्छा नहीं थी, और उसको सुख सुविधापूर्वक रखे, ऐसे भी इच्छा नहीं थी। कठोर जीवन बिताते थे।
इन्होंने तो देखा है, तो इनके गुरु रहे हैं ना, इनको देखा है बाबा कितने कठोर साधना करना है। इनके पास भेजा गुरुदेव ने, राणी साहब ने इनको, दाते साहब को भेजा, जाओ तो उनसे नाम लो। उनका क्या, मैं तो उनसे नाम नहीं लूँगा, मैं तो आपसे लेना चाहता हूँ। क्यों? वो जो तो पीक निकलती है उनकी थूक की बात पान करते, ऐसे तो उनका मुँह है। कपड़े उनके भाई ही नहीं पहनते, नहीं एक अंगुल सा पहन लेते बस, जने हुए अरे टोपी बस, और कुछ है ही नहीं। तो मेरे को तो कुछ मतलब लगता नहीं है। वो पढ़े लिखे आदमी को शरीर में कोई आकर्षण चाहिए, अच्छा सूटेड वूटेड हो, अच्छा माल ताल खाया हो, बड़े आदमी हो, अच्छी भाषा बोलने वाला हो, सुंदर भाषा बोलने वाला हो, स्कॉलर हो, तो वो समझता है कि ये कोई व्यक्ति है। नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं हो, तो ब्रह्म ज्ञान तो भी हो सकता है। यदि आपका तिजोरी लोहे की है तो सोना रत्न तो उसमें भी रख सकते हैं, सोने की तिजोरी भी रख सकते हैं। अब आप कहो नहीं हम तो रत्न उसी को माने जी सोने की तिजोरी से निकले, ये तो बात गलत है। जमीन में भी गाड़ के रखे हो सकते हैं। तो जितना आदमी अनपढ़ होता है, दिमाग का स्थूल विकास नहीं होता, विकास तो ज्ञान के कारण होता है। संसार का ज्ञान एकत्र करके मन को विकास करते हैं, तो परमात्मा ज्ञान आएगा तो विकास क्यों नहीं होगा? उससे विकास बहुत ज़्यादा होगा। यथार्थ में तो विकास उसी से होता है। संसार के ज्ञान को लेकर के हम अज्ञान को धारण करके अपने आप ज्ञान मानते हैं, और उस ज्ञान यथार्थ ज्ञान को धारण करके हम उससे एक हो जाते हैं, अलग रहते ही नहीं। तो ज्ञानी अज्ञानी को समझते हैं, हमारा उससे तादाद मिल जाता है। His detachment from the worldly life as well as from the bodily pleasures, उसका डिटैचमेंट है ना वैराग्य, सांसारिक जीवन से उनका वैराग्य। और इसी प्रकार से सांसारिक शरीर के सुखों से उनका वैराग्य, शरीर सुखों से वैराग्य, प्लेजर्स एंड पेन्स, शरीर के सुख दुखों से वैराग्य। सुख दुख सम सुखे दुखे कृत्वा, जैसे गीता में लिखा है, वो एग्जैक्टली उनके को लागू होता है कि सुख दुख समान अनुभव कर सकते थे। वॉज एग्जिबिटेड थ्रू आउट हिज लाइफ, एग्जिबिटेड प्रदर्शित करना, ये थ्रू आउट उनके जीवन में प्रदर्शित हुई बात है। बाय वी आर डिस्गस्ट इज फेल्ड फॉर देम, डिस्गस्ट एंड नफरत, जो इन वस्तुओं के लिए वो नफरत जो उनके मन में थी, उससे बराबर प्रकट होता था कि ये घोर और तीव्र वैरागी पुरुष है, कोई उनको लुभा नहीं सकता। ये उनकी शैली थी जीवन में। हम सब नहीं अपना सकते इसको। आज का युग बदल गया है, बहुत बदल गया है। गाँव में रहते थे, इंजीनियरिंग में गाँव था, या जगसीवड़ी गाँव था, इंजगिरी में रहते थे। वहाँ पर कोई आबादी भी नहीं है, बहुत छोटा गांव है, 100-500 आदमी रहते होंगे वहाँ। उसमें रहते थे, मठ में रहते थे। कोई 2-4-5 आदमी आते होंगे वहाँ, या कोई उत्सव हो तो ज़्यादा आ जाते होंगे। ये अपने आश्रम में 5-7 आदमी आते हैं, उत्सव तो ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसे वहाँ पर भी हमेशा कोई बने नहीं रहते, वहाँ पर भी सत्संगी लोग रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और बाकी यथाकाल आते रहते हैं। निम्बाड़ में भी ऐसा ही है, हमेशा नहीं रहते वो लोग। जब अवसर होता है तो चले आते हैं, या एक ट्रेन से आए दूसरी ट्रेन से चले गए। शोलापुर की तरफ से आए तो बीजापुर वाली गाड़ी में बैठे और उतर के निम्बाड़ वापस शोलापुर, आती बीजापुर से आती ट्रेन में वापस आ गए। अधिकतर ऐसे भी आते हैं, मनौती मानने वाले आते हैं। तो इन आश्रमों में, इन स्थानों में बिना तीव्र वैराग्य के रहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए लोग नहीं रह पाते, क्योंकि संसार से राग है उनको, संसार से लगाव है उनको, इसलिए वहाँ पर आश्रम से वैराग्य होने लगता है उनको, क्योंकि संसार से राग है,
तो आश्रम से वैराग्य, निरंतर वैराग्य बना रहे तो आश्रम की मधुरिमा आनंद अपनी जगह है, उसको कोई छोड़ नहीं चाहिए। लेकिन आनंद को लेने की शक्ति सभी होती है, संसार के आनंद को लेने की लालसा रहती है, इसलिए आश्रम से वैराग्य होने लगता है और संसार में भागने लगता है। कहते हैं 5-7 दिन के लिए आए थे, बाद में जब ज़्यादा टाइम कहाँ है, फिर कहते हैं मरने कोई टाइम नहीं है, कहाँ से आ जाए तो बहुत गरीबत है। तो संसार के लोग आश्रम के लिए आना एक कॉस्मेटिक की तरह बात है, शोभा है। प्राप्ति के लिए इच्छा हो अदम में लालसा हो, ऐसा नहीं है। अदम में लालसा हो प्राप्ति की, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा हो, तो आश्रम से बढ़िया कोई वातावरण नहीं होता। या क्या एकांत में रहो, 2 रोटी खा लो, भजन में लगे रहो, काम में लगे रहो, तो इससे इतनी ज़्यादा सुविधा कहाँ मिलेगी आपको? घरों में नहीं मिल सकती। घरों में तो आपकी पत्नी है, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, या आपको कुछ कुरेदते हैं कि ये करो वो करो, आप बैठने नहीं देगी शांति से। और ये सब क्यों? हमारा मन ही कुरेदता रहेगा, ये भाग उधर जाओ उधर जाए। This was not the index of sorrow, and the measure is arising from these objects. इन से प्राप्त दुखों से और कष्टों से प्राप्त इन वस्तुओं से, दुखों सुखों से प्राप्त उसका इंडेक्स नहीं है इनका वैराग्य, कि दुख सुखों के कारण उनको हो गया, दुख के कारण वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं है। उनकी शादी हुई थी, घर बार में रह सकते थे, छोटी मोटी जमीन भी दी थी, बहुत सब महाराज कह दिया जाए 7 दिन पैदा हो जाएगा, रह सकते थे। लेकिन बहुत सब महाराज ने कहा मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मैं तो जहाँ आप रहेंगे वही रहूँगा। इतना तीव्र गुरु के पास रहने की उनकी इच्छा थी कि वो इसीलिए छोड़ गए कि जहाँ आप रहेंगे वहाँ रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा और भजन करूँगा। आपकी सेवा बिना भजन कहाँ से हो गया? निरंतर आपके पास रहूँगा और भजन करूँगा। इस लालसा को लेकर के चले गए और अपने मूल स्थान से जीवनी को छोड़ दिया। बहुत सारे महाराज भी इसीलिए गए कि वहाँ पर बड़े बड़े थे, उनके बाल बच्चे थे, सबके सब उनके भजन साधन में इतनी सुविधा नहीं दे पाते थे। वो संसारी व्यक्ति के लिए रहना चाहते थे, इसलिए वो नहीं रह पाए, छोड़ के चले। But it was the natural reaction of the realization of God. लेकिन उनको जो वैराग्य था वो स्वाभाविक वैराग्य था, ईश्वर के अनुभव के अनंतर प्राप्त होने वाला वैराग्य था। ईश्वर अनुभव के उपरांत जो अनुभव जो रिएक्शन होता है वैराग्य का, वो वैराग्य था। संसार के दुख सुखों से वैराग्य नहीं था कि उसको हार गए हो संसार से, ऐसा नहीं था। संसार से घृणा हो गई हो, परास्त हो गए हो, अभाव मिल रह गया उनके जीवन में, इसलिए भागे नहीं थे। ईश्वर के अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभव से जो रिएक्शन होता है, जिसे वैराग्य कहते हैं, उस रिएक्शन का नाम वैराग्य है। परमात्मा वैराग्य है। रिएक्शन सब में होता है ऐसे। उत्तम चीज़ के मिलने पर मन का हल्की चीज़ के लिए रिएक्शन क्या होगा? बेकार है, नहीं रखेंगे, तो स्वाभाविक रिएक्शन। ऐसे आत्म प्राप्ति के बाद रिएक्शन क्या होगा? संसार व्यर्थ है इसके आगे। तो ये रिएक्शन, इस कारण उनको वैराग्य था। The education of these two great saints was not beyond the vernacular final examination. इन दोनों संतों की शिक्षा वर्नाक्यूलर फाइनल एग्जामिनेशन क्या ज़्यादा नहीं थी। वर्नाक्यूलर स्कूल हुआ करते थे, 7 या 8वीं तक वर्नाक्यूलर होते थे, और फिर
आगे अगर कोई पढ़ना चाहे तो एंग्लो वर्नाक्युलर होती थी, इंग्लिश पढ़ाई जाती थी और मातृभाषा पढ़ाई जाती थी। ये मातृभाषा में पढ़े हुए थे, अंग्रेजी से इनका संपर्क नहीं था, मातृभाषा पढ़ी थी। नानक देव जी ने भी अपनी मातृभाषा में, उनको याद था पंजाबी का जिंदा था। बाकी आज अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत उनकी गरिमा को नहीं पहचान पाते, उन्हें था नहीं ले पाते उनके अनुभव। ऐसे इनकी भी बात है। The education of these two great saints was not beyond the vernacular final examination, but they showed as great an insight in the spiritual life as Shankaracharya had shown. ये फिर भी उन्होंने परमार्थ जीवन में इतने गहराई से अंतर्दर्शन उनको हुआ था, इतना अंतर्दर्शन उनको परमात्मा के अनुभव में हुआ था जैसे शंकराचार्य ने जैसा गहराई दिखाई है, अपने इंसाइट दिखाई है परमात्मा में, वैसी की वैसी गहराई इन्होंने दिखाई। Another instance which we wish to cite in this, इसमें एक दूसरा उदाहरण भी हम देना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं क्या is this. Shankaracharya has told us in his treatise on direct realization, during the course of its definition of pranayam, शंकराचार्य ने अपनी पुस्तक प्रत्यक्ष अनुभव की पुस्तक है, उसमें लिखा उन्होंने कि प्राणायाम की जब परिभाषा देते हैं वो उन्होंने लिखा है that one should consider himself to be the same as Brahman while he inhales the breath, and should consider that he is not self while exhaling the breath. वही कहते हैं शंकराचार्य, जब आदमी श्वास ले उस वक्त उसको ये सोचना चाहिए कि मैं ब्रह्म का रूप हूँ, लेकिन श्वास को जब निकाले निश्वास हो उस समय उसको मैं ब्रह्म, मैं आई एम नॉट द नॉट सेल्फ, मैं वो क्या अनात्म रूप नहीं, मैं अनात्म रूप नहीं हूँ। ऐसा सांस निकाले तो बोले मैं अनात्म रूप नहीं हूँ, और सांस ले तब कहे मैं आत्म रूप। ऐसे शंकराचार्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है। दिस इज नो डाउट ए गुड काउंसल, ये शिक्षा है, तो ठीक है, शिक्षा अच्छी है। टू नॉइस, एक नॉइस के लिए हाँ नो शिक्षा के लिए ये बराबर ठीक है। परमार्थ जीवन के नो सके हो उसको तो ठीक है, बट बीइंग dissatisfied with the half-hearted instruction again is आधे अधूरे इस शिक्षा से ससंतुष्ट होकर के बाबूजा और बाबा ये दोनों कहते थे used to instruct that they should repeat the name of God and think that they are identical with Brahma. वो कहते थे उनको ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि हम ईश्वर से एक हैं, हम हमारा उससे तादाद में। During both the process of inhaling and exhaling the breath, श्वास अंदर लेते समय अथवा बाहर निकालते समय दोनों समय सोचना चाहिए कि हम परमात्मा से एक हैं। वो कहते हैं श्वास लेते से हम ब्रह्म हैं और निकालते समय हम अनात्म रूप नहीं है, अनंत नहीं, ये नेगेटिव। नहीं, निकालते हुए तो आप लेते हो तो यही सोचो हम परमात्मा से एक है। अब ये संतों के देखो शिक्षा है अपने अपने साथ को, इसमें गलती कोई नहीं है। जैसे इधर के जो संत हुए हैं नाम बोल रहे, बहुत अच्छे संत हुए हैं, जिन्होंने अमेरिका में भी लेक्चर दिए जाकर के। वो कहते थे कि जब आप श्वास ले तब तो ये कल्पना करो, सोचो कि हम ईश्वर की से एक है, और जब श्वास बाहर निकालते सोचो कि हमारे सारे दूषण और इच्छाएं वासनाएं सब हमसे निकल के बाहर जा रही है।
विवेकानंद ने। ये इधर के थे, लाहिड़ी महाराज नहीं, अपन चले थे पहाड़ों पर, अटेरी चले थे, राम तीर्थ जी, राम तीर्थ जी। उनकी पुस्तक है 5 से 6 वाले में, उनके इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, बड़ी अच्छी लगता है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। सर क्या बड़ी उन्होंने लिखा है कि श्वास लेते समय सोचो कि हम ईश्वर से एक है, तो ईश्वर का वायु, ईश्वर की शक्ति हम आ रही है, बाहर निकालते हुए सोचो कि हमारी सारी दुर्वासनाएं बाहर निकल रही है। अब ये सोचो नहीं तो भी नाम है तो आपको अनुभव तो आएगा, नहीं भी सोचो तो क्या फर्क पड़ता है, सोचो ही, ये भी हो सकता है। खैर इन संतों के वाणी में जैसे लिखा है और पढ़ लेते हैं। Why should one think at the time of meditation that he is one with him? उसको मेडिटेशन के समय ये क्यों सोचना चाहिए कि वो एक है ब्रह्म से, और जब वो सांस निकालता हो, जैसे शंकराचार्य ने बताया है, वो ऐसा क्यों सोचे कि वह नॉट सेल्फ नहीं है, अनात्म रूप वो नहीं है, ऐसे सोचने क्या जरूरत है। आत्मरूपी क्यों नहीं माने दोनों, क्यों मिश्रा जी? अब उसमें है, यदि किसी व्यक्ति में सांसारिक तत्व ज़्यादा है तो वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए वैसा सोच सकता है, लेकिन जिसमें सांसारिक अशुद्धताएँ नहीं है, ज़्यादा बहुत कम है, निमित्त मात्र की थोड़ी सी है, तो वो दोनों टाइम यही सोच सकता है मैं ब्रह्म रूप हूँ, आत्मरूप। ये तो मनुष्य के उस पर स्वरूप पर यदि बहुत घोर संसारी व्यक्ति है तो उसको ये प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप मन में सोचो कि आप अनात्म रूप नहीं हो, बराबर सोचो अनात्म रूप नहीं हो, और इससे उसको लाभ भी हो सकता है। और लेकिन बहुत वैराग्यशील है, उसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि मैं आत्मरूप चाहे सांस ले बाहर, चाहे बाहर निकाले। रामदास जी महाराज ने लिखा है कि एकांत में आप बैठो, इस अनुवाद से मैंने पढ़ा, तो हम श्वास में तो सो जाता है और निश्वास में हम होता है, तो ये सहज रूप से होता है, ध्यान रखो तो ये सोम होता है। अच्छा, why should one be satisfied with non-attachment if it would only be rise out of the sorrows and miseries of worldly life? यदि आप अपने ऐसे वैराग्य से क्यों संतुष्ट हो जाए जो केवल आपके कष्टों से, दुखों से बारी को दिखला हो, ऐसे वैराग्य से संतुष्ट होने से क्या लाभ? He should be equally unconcerned with them on account of the bliss of being one with Brahman. वास्तव में तो इस सुख दुखों से अपने आप को अलग महसूस करना तभी उचित है जब आप परमात्मा के आनंद से हो। इसका सुख दुख से अलग होना है, ठीक है, ये सहज स्थान है, ये व्यक्ति है। He should be equally unconcerned, बिल्कुल अनकंसर्न है ना, ख्याल नहीं रखना, अनकंसर्न विद देम, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं रहना चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ द ब्लिस ऑफ बीइंग वन विद ब्रह्मन, ब्रह्म के आनंद से एक होने का आपको सुख दुखों का भान ही नहीं देना चाहिए। ये असली रूप तो ये है, सुख दुखों से अलग होने का। आप कष्टों के कारण सुख दुखों से अलग होना चाहे वैराग्य ले लें तो ये शुद्ध रूप नहीं है। वैराग्य हो तो किससे हो? तो प्राप्ति हो तो वैराग्य हो ना। अब प्राप्ति कुछ है ही नहीं है, वैराग्य करो संसार से, कौन सा वैराग्य होगी? अब प्राप्ति हो मालिक की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, चैतन्य की प्राप्ति, वो भर जाए आपके अंदर, मान लो शरीर से भर जाए तो संसार आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो सुख दुख आपको असर नहीं करेंगे। इस प्रकार से सुख दुखों से रहित होना आनंद की प्राप्ति के बाद ये उचित है। वैसे सुख दुखों से संसार के कष्टों के कारण आप वैराग्य हो गए, श्रिंक करके बैठ जाओ, सिकुड़ के, अब आप नहीं आएंगे, रजाई में ठंड से सिकुड़ के बैठ जाते हैं ना,
ठंड में नहीं जाएगी। इस प्रकार की वृत्ति ये नहीं होनी चाहिए। Similarly, why should one leave his own house and be tempted to make another home? इसी प्रकार से कोई अपने आप को मकान को छोड़ के क्यों जाए और दूसरे मकान में रहने का लालच क्यों करे? टेम्पटेड, लालच करना, टू मेक अनदर होम, तो दूसरे मकान को अपने लिए मतलब उसमें स्थापित कर रहे अपने आप को। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द हैबिटेशन इन द प्लेस ऑफ गॉड, इन एनी प्लेस ऑफ गॉड, गॉड वुड लाइक, तो उसको इसके बजाय तो उसको अपना अगर उस स्थान को बनाना चाहिए जहाँ ईश्वर उसको आदेश दे, ईश्वर के आदेश के अनुसार उसको अपना स्थान नियत करना चाहिए। अब जाए घर को छोड़ के किसी जगह जा बैठा दूसरी जगह, और अगर मन उसका संसारी है तो जहाँ जाएगा वहाँ संसार इकट्ठा कर लेगा। आपके मन के अनुसार मित्र भी मिल जाएंगे और आपको घेर लेंगे, संसारी बातों में आप पड़ जाएंगे और संसारी बन जाएंगे। वहाँ पर परमार्थ के अंदर भी आपको संसार उपलब्ध हो जाएगा, वो कीचड़ पैदा हो जाएगा भी। तो वैराग्य अंदर से होना चाहिए, ईश्वर की प्रेरणा आपको हो तो वैराग्य होता है, और प्रेरणा होने के बाद में किसी से आपको बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कर रहा था? जब आप परमात्मा के लिए गए हो तो बातों से क्या मतलब है? नाम ले के उसमें अपने साधन करो, अपना काल बिताओ। One can show himself to the activities concerned with all his bodily conditions throughout his life. ये हम अपने आप को पूर्ण सारे जीवन काल में अपने शरीर के दशाओं से अपने आप को निरपेक्ष रख सकते हैं। शरीर की कोई भी दशा हो, हम सारे जीवन काल में उनसे अपने आप को अलग रख सकते हैं। ये अवस्था होनी चाहिए सारे जीवन काल में, अनकंसर्न है, निरपेक्ष होना चाहिए, जो परिस्थिति है ठीक है। Concerning this, we can say that Bhavasa and Baba have shown us the devotional meditation as instructed by the Guru involve the real type of virag and the real type of sannyas, even the tender age of the boyhood, and that this should continue to the end of one's life. इस बात पर विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि भावसा महाराज बाबा को ने हमको बताया है, प्रदर्शित किया है, बताया है, यदि डिवोशनल मेडिटेशन, भक्तिपूर्वक ध्यान की अवस्था, भक्तिपूर्वक ध्यान करना, प्रेम और भक्ति से ध्यान करना। हम एक तो रूखा ध्यान करते हैं, वो मन से होता है, बुद्धि से होता है, हृदय का साथ नहीं मिलता है, हृदय परिपक्व नहीं होता। हृदय, संसार में रहने वालों के हृदय परिपक्व नहीं होते, डिवोशन नहीं होता, अनुभाव नहीं होता, सूखे होते हैं। प्राप्ति के लिए बुद्धि से ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं, हृदय उनका साथ नहीं देता। इसलिए नाम के अंदर वो नहीं आता, अंकुर नहीं निकलता। बीज के अंदर अंकुर तब निकलेगा जब उसको पानी का सहयोग मिले, और पानी क्या है? भाव है, ये जल है। भाव का सहयोग जब बीज को मिलेगा, नाम को, तो अंकुर पैदा हो जाएगा, अनुभव पैदा हो जाएगी। भाव का सहयोग नहीं, भाव तो नीरस जैसा है वैसा। यहाँ तक कि अभाव वाले लोग भाव वाले व्यक्तियों को मूर्ख समझते हैं। वे समझते हैं कि हमें तो बुद्धि है और ये लोग भावुक लोग हैं, बेचारे भावुक लोग हैं, ऐसा मान लेते हैं। बेचारे नहीं है, कमाई है। ये भाव वो जल है जिसका नाम से स्पर्श होने पर इससे अंकुरण होगा। यदि भाव का पूर्ण भाव नहीं है, भाव अच्छी तरह से आपके अंदर नहीं है, तो नाम रूपी बीज को आप अंकुरित नहीं कर सकते। तो भाव विशुद्ध होना चाहिए। एक तो भाव ऐसा है, आप पानी
नाइट्रोजन वाला पानी भी, बरसात का पानी होता है, वो कितना बढ़िया होता है बीजों के लिए। और एक गटर का पानी होता है, वो डाल दो आप। तो गटर के पानी से जो खेती बनेगी वो आपके लिए अनुकूल नहीं होगी। ये गोभी वगैरह आजकल लोग आते हैं खेतों से निकाल के वो गंदे पानी से बना करके गोभियाँ देते हैं। लगते तो बड़ी सुंदर है, लेकिन उनके अंदर उसके परमाणु बहुत खराब होते हैं। आजकल इस तरह खेतियाँ हो रही है, शुद्ध जल से होने वाली खेती का मुकाबला नहीं हो सकता। इसी प्रकार से नाम से अंकुरण शुद्ध भाव जल से होना चाहिए, अर्थात संसार का उस भाव में मिश्रण नहीं होना चाहिए। संसार से वियुक्त होकर वैराग्य करके अपने भाव को परमात्मा को लगा करके नाम लो, तो वो शुद्ध जल से जो आप नाम लोगे तो उससे आपका अंकुरण अच्छा होगा, अनुभव भी अच्छे आएंगे। Considering this, we can say that Prabhu Sahib Baba has shown us that the devotional meditation as instructed by the Guru. भावयुक्त स्वभाव ध्यान से भावयुक्त ध्यान अपने गुरु के द्वारा बताया हुआ। Even at the tender age of the boyhood, बालपन की कोमल अवस्था से चालू होना चाहिए। हमें लोग क्या कहते हैं, अरे ये कुछ था ही नहीं, बुढ़ापे में करना भजन, ये कहते हैं लोग। ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि इवन एट द टेंडर एज ऑफ द बॉयहुड, बालकपन के कोमल अवस्था, उसी से उसको प्रारंभ मिल जाना चाहिए। संसार का दूषण ऐसे मन में होगा नहीं, और परमात्मा के प्रति प्रेम सहज पैदा हो जाएगा। यदि आप पैदा करोगे तो घर में जब भजन होता होगा, वहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठ करके भजन करेंगे, तो उनमें ये वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी कि हमको भजन करना है, ईश्वर नाम की चीज़ है, और हमारे परिवार के लोग जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सच्ची बात है, उनके मन में विश्वास बैठ जाएगा और वो भी अच्छा भजन करेंगे। नहीं, अगर आपने पैदा किया उनमें, बड़े होने पर आपको विघ्न डालेगा, आपका भजन नहीं होता है। बड़े बड़े होंगे, संसार के प्राणी बनेंगे, अगर पिताजी क्या कर रहे हो, हे मामा मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, आप संसार काम आप जो होता नहीं है क्या, ये क्या कर रहे हो आप। इस तरह के बालों को बात करने लगते हैं। अपने यहाँ जो ये आई है सुरेंद्र भाई, इनके बच्चों ने यही कहा, मम्मा ये क्या करते हो, आप सब कुछ करो पर आप भजन घर में कर लो चुपचाप, पर लोगों को बताने दो। ये भजनार्थी आते हैं, ये शरणार्थी मालूम करता है। इनको क्यों आने देता, नहीं करने दिया। दिल में दृढ़ता थी, बात सुनती बात। मेडिटेशन इज द स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टेड बाय द गुरु। गुरु ने जिस प्रकार से ध्यान करने की प्रक्रिया बताई है, उसको बचपन से करने देना, मतलब को लगाना, उसको इन्वॉल्व रियल टाइप ऑफ वैराग, इसके अंदर ही असली वैराग का उदय होगा। एंड द रियल टाइप ऑफ संन्यास, और असली संन्यास का रूप यहाँ से प्रकट होगा। बच्चे से आप यदि आप बचपन से उसको सिखाओगे तो उसको वैराग्य पैदा हो जाएगा, संसार चीज़ें निपटेगा नहीं। यदि आप उसको सिखाओगे तो, आप यदि ऐसा करोगे तो उसको भी नहीं करेगा। और आप यदि लिपटोगे झपटोगे संसार के लिए, उस संसार को दिखाओगे अपना, वो क्यों भजन कर, भाई वो क्यों भजन करेगा, जो उसे करवाना चाहते पहले आप करो, दिखाओ। आप नहीं कर सकते, वो नहीं। इसलिए संसार में भजन दुष्कर होता है, क्यों, माता पिता शिक्षा नहीं देते। वो शिक्षा देते हैं अपने जीवन से, संसार की शिक्षा देते हैं, खुद अपने जीवन में वैराग्य नहीं दिखाते, परमात्मा प्रेम नहीं दिखाते अपने जीवन में। संसार के प्रति तीव्र प्रेम, कमाओ कमाओ खूब कमाओ, खूब कमाने की शिक्षा देते हैं, और आगे की प्रगति बच्चे की रोक देते हैं। अब यह अज्ञानवश ऐसा हो जाता है
सबसे क्या करेंगे? क्योंकि माँ बाप भी आपने बुजुर्गों से यही चीज़ सीख के आए, इसलिए वो भी ऐसे ही करते हैं। Even at the tender age of the boyhood, and that this should continue to the end of his life. उस बचपन से वो भजन चालू हो और जीवन के अंतकाल तक वो चले, तब भक्त पैदा होते हैं। आप बचपन से तो सीखो नहीं, लठ गंवार, गुरु के पास पहुँचो, गुरुजी हम आ गए, गुरु जी क्या करेंगे? गुरु जी कोई बात बताए जैसे कोई नहीं, वो सब कोई ऐसी बात करते, वो सब आइया कि यहाँ से गुरु जी कहने की बात नहीं होगी, होते कहते हैं गुरु जी तो अच्छी सी बात कहते हैं, ये ऐसा होता है क्या? ऐसा हो नहीं सकता। हमारे पीछे से बात करते हैं लोग चुपचाप, और कौन नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी मत करो। हमें पता है कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम बेवकूफ भी नहीं है कि समझे नहीं आप लोग सब समझ। They also have thought like Shankaracharya, the sannyas ashram can be accepted even from the state of brahmachari. उन्होंने सोचा है, शंकराचार्य के मुताबिक वो भी ये सोचते हैं कि संन्यास आश्रम सीधा ब्रह्मचर्य से चालू हो सकता है, गृहस्थ में जाने की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास आश्रम में जा सकता है। ताकि गृहस्थ अवस्था में तीव्र नहीं, ब्रह्मचर्य अवस्था में तीव्र वैराग्य पैदा हो जाए तो उसको शादी इत्यादि नहीं करके वो संन्यास में जा सकता है, परमात्मा के भजन में लग सकता है। ये संन्यास है, संसार के झंझट में पड़े नहीं। वो तो भाग्यशाली है जो नहीं पड़े संसार के झंझट में, बाकी तो लपक के पड़ते हैं। किस तरह से पतंग आग पर पड़ता है ना, ऐसे लपक के संसार में जा पड़ते हैं। वो कहते हैं गुरु जी क्या पता था इतने चल जाते हैं क्या? 10-5 वर्ष में पता लगता है कि बहुत मामला हम तो उसमें पूरे घुस गए कीचड़ में, क्या निकले कैसे बताओ? भी इसका तो पता हमको भी नहीं कैसे निकलो, तुम्हें दम हो तो निकलो, जो भगवान में छोड़ो, निकलना कोई उपाय। जब से एक बार फंस गए, सांप ने आपको पकड़ लिया, अजगर की पकड़ में आ गए, फिर बचने का क्या उपाय है? वहाँ से बचोगे नहीं। शुरू में जो आपको उपाय कर लोगे वही कर लोगे। सांप से काटे भी जाओ और फिर कहो साहब हमें बचाओ, तो ऐसा नहीं होता है। बचने की आपको शुरू भी गुरु कह देते देखो इससे बचाओ, तब आप मानो तो आपको बचाओ। नहीं मानो हठपूर्वक संसार में जाओ, फिर को संसार का तो बड़ा कटु अनुभव गुरु जी, लो हम तो वापिस आ गए। अनुभव तो तुम्हारा जो अनुभव का संचय वो कहाँ छोड़ के आए बताओ? वो भी तो साथ लाए हो ना, वो तो तुम्हारी काली कोठरी में भरा हुआ है सब, अब उसको क्या निकालोगे आप? इसलिए आप उस संचय को छोड़ नहीं सकते, आप जला नहीं सकते, वो तो रहेगा आपके साथ। अतः संसार आपके छोड़ने पर भी छूटेगा नहीं, वो रहेगा। एंड नॉट नेसेसरली आफ्टर कंडीशन ऑफ हाउस होल्डर इज योर। आवश्यक नहीं है कि गृहस्थ के पालन करने के बाद ही हम संन्यास में जाए, हम सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसी तीव्र कामना हो तो बहुत भाग्यशाली आप, गुरु आपके रास्ते लगाएंगे। डट जाओ आप यदि आप संन्यास में और ईश्वर के भजन करने में दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के लग जाओ, तो फिर ये चीज़ तो आपके लिए ऐसी है, ईश्वर प्रसन्न होंगे ऐसे, गुरु भी प्रसन्न होंगे इस बात से। क्योंकि तो पूर्ण ईश्वर की तरफ जाने का सब मार्ग ले लिया आपने, गुरु से तो प्रसन्न होंगे। और संसार की तरफ घुस गए आप, सब गुरु जी इस संसार के भूत ने हमको पकड़ लिया, एक हाथ से पकड़ लिया, हाथ दूसरे से आप निकाल लो, ऐसा नहीं है। भूत का पकड़ा भी कुत्ती से बचता है। पंच महाभूत ये पकड़ेंगे और उनसे उत्पन्न होने वाले इंद्रियों के सुख उनसे चकड़ेंगे,
सारा शरीर सीमेंटेड हो गया अभी सब में। आज से निकालने जान कहाँ है, प्राण कहाँ है? ये शुद्ध मन होना चाहिए जिससे ईश्वर का भजन हो। कहाँ बचा है? इसलिए जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, तो बाद में भी बहुत हुआ वो करनी पड़ती है और चारा नहीं मिलता, रास्ता नहीं निकलता।